हेलो दोस्तों, स्वागत है। बुध अष्टम वाला व्यक्ति क्या बहुत रहस्यमयी होता है या बहुत ज्ञानी होता है? क्योंकि अष्टम भाव छुपी हुई चीजें, गड़ी हुई चीजों का होता है, जमीन के नीचे वाली चीजें, और बुध बुद्धि के कारक होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि हर चीज की गहराई में जाकर उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करती है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछ लेगा जो दूसरा कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर यही रहस्य इतना ज्यादा होता है कि इस बुध का भेद कि ये अच्छा है या नहीं, ये पता कहीं और से ही चलता है। और वो पता चलता है व्यक्ति के खानदान में बहनों की तरफ से, यानी कि पिता की बहनें, माता की बहनें और इस व्यक्ति की अपनी बहनें। तो जब कोई जातक ऐसा मेरे पास आता है तो मैं उसको कुछ प्रश्न पूछता हूँ जो मैं आपको पूछूंगा। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी बुध अष्टम भाव में हो सकता है। तो पहला प्रश्न पिता की बहनों के बारे में, यानी कि बुआ। पहला, कितनी बुआ? क्या ऐसा है कि खानदान में एक दो बुआ हैं, तीन चार भाई हैं पिता के, या फिर एक दो भाई हैं और तीन चार बहनें हैं? मतलब कि एक इम्बैलेंस है कि या तो लड़के ज्यादा या लड़कियां ज्यादा। अगर है तो बुआ की जिंदगी कैसी रही? क्या आसान रही या क्या उनको कठिनाइयां आई, जैसे कि आर्थिक परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम, बहुत बुरे केस में पति की मृत्यु जल्दी होना? क्या उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या मेंटल पीस, शांति नहीं है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है? अगर है तो अगला प्रश्न, क्या इन बुआ में से कोई ऐसी है जिनके सिर्फ बेटे बेटे हैं या बेटियां बेटियां हैं? अगर ये भी आंसर हाँ में है तो जातक से अगला प्रश्न आता है कि क्या आपके दांतों में प्रॉब्लम है? अगर इन सब के उत्तर हाँ में आ रहे हैं या ज्यादातर के, तो इसका मतलब बुध ये खराब है। अदरवाइज ये बुध अच्छा है। अब इस बुध को पता करने के लिए हमें दूसरे ग्रहों को भी साथ में देखना चाहिए कुंडली के अंदर। बुध अगर अकेला होता है अष्टम भाव में तो ये प्रॉब्लम करता है, ज्यादातर खराब होता है। मगर अगर ये नर ग्रह के साथ हो, सूर्य, बृहस्पति, मंगल के साथ, तो ये ज्यादातर अच्छे प्रभाव देता है। अब कई लोगों की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि कई कुंडली के अंदर सूर्य और बुध एक ही भाव में इकट्ठे पाए जाते हैं। तो अगर बुध आदित्य योग बनेगा तो यह बुध ज्यादातर अपने खराब प्रभाव नहीं देगा। साथ ही अगर मंगल 12वें भाव में हो तब भी यह बुध अच्छा रहता है। अगर चंद्रमा चौथे भाव में हो तो व्यक्ति को 34 साल की उम्र तक प्रॉब्लम आती है, उसके बाद ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हमको कुंडली में तीन चार भाव देखने चाहिए कि उनमें कौन से ग्रह हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पे आती है, तो दूसरे भाव में देखिए, क्या वहां पे कोई भी ग्रह अगर बैठा है, खास करके बृहस्पति, तो व्यक्ति के पिता को भारी पड़ता है। पिता की मृत्यु तक हो सकती है 16 से 21 साल की उम्र में। इसके बाद छठा भाव देखिए, अगर छठे भाव में बृहस्पति या मंगल है तब माता पर भारी पड़ता है और बहुत खराब प्रभाव में माता की मृत्यु व्यक्ति के बचपन में हो सकती है। और अगर नहीं तो ऐसा होगा कि माता और जातक दोनों को ही कोई ना कोई कठिनाइयां लगी रहेंगी, खास करके स्वास्थ्य की। अगर कुंडली का 12वां भाव खाली है तो व्यक्ति को मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, मांसपेशियों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मोटा मोटा इस बुध का इफेक्ट था। इसके बाद हम पार्ट 2 में ज्यादा सूक्ष्मता में जाके कि बुध की दशा अंतरदशा में एग्जैक्टली क्या होगा, इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है डिग्री वाइज, उसको हम देखेंगे। इसके बाद हमें देखना होता है कि बुध के क्या प्रभाव आएंगे और कब आएंगे, यानी कि कौन सी दशा अंतरदशा में आएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि बुध अपनी दशा अंतरदशा में अपना पूरा प्रभाव दे। ऐसा हो सकता है कि वो किसी और ग्रह को खराब कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, तो उसकी दशांतर दशा में अपने प्रभाव दें और खुद अपनी दशांतर दशा में किसी और ग्रह के ज्यादा प्रभाव दें। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली में आप देखिए, जहां पर राशि नंबर 4, 8, 12 लिखा हुआ है, क्या इन तीनों में से किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा हुआ है 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में? यदि है तब बुध के प्रभाव इस ग्रह की दशांतर दशा में आएंगे और बुध अपना प्रभाव अपनी दशांतर दशा में कम देंगे और किसी और ग्रह का प्रभाव ज्यादा देंगे जिसके नक्षत्र में ये बैठे होंगे। तो डिग्री वाइज और नक्षत्र वाइज देखना जरूरी होता है। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है और अब हमें कस्पल चार्ट, या जिसको केपी चार्ट भी बोलते हैं, उस पर चलना चाहिए। अब कस्पल चार्ट में भी आपके बुध अष्टम भाव में होने चाहिए, तब ये वीडियो यहां से आगे का आपके लिए एप्लीकेबल है। आप में से कई लोगों के बुध सप्तम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो बुध आपको विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे और आपको यहां से आगे का वीडियो बुध सप्तम भाव का देखना चाहिए। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध अष्टम भाव में विराजमान है, स्वराशि होके, और 11वें भाव के मालिक होते हैं। हम सब जानते हैं 8वां भाव प्रॉब्लम देता है, 11वां भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है, लाभ और इच्छा पूर्ति वाला। तो दोनों में से किसके रिजल्ट आएंगे ये देखना जरूरी है। पहले तो अष्टम भाव जहां बैठे हैं उसके रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, यानी कि कष्ट, पीड़ा, प्रॉब्लम इत्यादि देते हैं। मगर 8वें भाव की अच्छी सिग्निफिकेशंस भी होती है, जैसे कि व्यक्ति को ये उद्योग में डाल सकते हैं, फैक्ट्री, प्रोडक्शन के काम।
और चूंकि ये कष्ट और पीड़ा का भाव है, तो सभी कष्ट और पीड़ा से जुड़ी हुई चीजों वाले काम, जैसे कि इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इत्यादि, ये सब कष्ट और पीड़ा से जुड़े हुए काम होते हैं। इन सब में ये फायदा देंगे। ऑडिट के काम वगैरह भी इसमें जुड़े होते हैं। साथ ही अष्टम भाव हम जानते हैं अकल्ट स्टडीज का है, और यहाँ बुध की राशि है, और बुध भी आज के वीडियो के लिए यहीं पे बैठे हैं। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष वगैरह बहुत बढ़िया समझ आएगी, और बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत तेजी से समझ आएगी। अब बुध यहाँ 11वें भाव का मालिक है। अगर 11वां भाव खाली है, तब 11वें भाव के अच्छे प्रभाव आएंगे। यानी कि व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसको लाभ और इच्छा पूर्ति होगी, हर तरह का प्रॉफिट, गेन्स, विश फुलफिलमेंट, उसके नए दोस्त बनेंगे ऐसी दशांतर दशा में। और ओवरऑल हम देखें तो ये दशांतर दशा में बुध अच्छे प्रभाव देंगे। अगर 8वां भाव कष्ट और पीड़ा दे रहा है, तो रुकावटें व्यक्ति को होंगी, मगर 11वां भाव किसी तरह से उन रुकावटों से व्यक्ति को निकाल लेगा। अगर 8वें भाव से जुड़ा काम कर रहा है व्यक्ति, जैसे कि फैक्ट्री, प्रोडक्शन, इंश्योरेंस, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेस, तब व्यक्ति को इन सब कामों से बहुत लाभ होगा। इसके बाद हमें बुध की डिग्री देखनी है। अगर बुध अष्टम भाव में 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब हमने कुंडली में मंगल देव को देखना है। मंगल देव कुंडली के अंदर लग्नेश होते हैं। जहां भी मंगल देव होंगे, जिस भी भाव में, उस भाव के प्रभाव आएंगे इस बुध की दशांतर दशा में, और साथ में छठे भाव के मालिक होते हैं। तो यदि छठा भाव खाली है या मंगल देवता वहां पर बैठे हैं, तो छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अगर मंगल देव की पोजीशन अच्छी हुई, तो इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, यानी कि कोर्ट केस होगा व्यक्ति का, मगर मंगल देव अगर अच्छी भाव में बैठे होंगे, तो व्यक्ति यहाँ से बाहर निकल आएगा। व्यक्ति कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीतेगा, व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, व्यक्ति में सेवा भावना होगी। छठा भाव जो होता है सर्विस का होता है। व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारी भी हो सकती है, मगर अगर मंगल देवता अच्छे हैं तो वहां से वो रिकवर कर लेंगे। अब इस दशांतर दशा के अंदर अगर 4, 8, 12 जन्म कुंडली में जिनकी हमने बात की, वहां पर कोई ग्रह नहीं था, तब बुध के अष्टम भाव के प्रभाव जुड़ जाएंगे, और 8 और छठा भाव जब जुड़ेगा, तब ये ज्यादा प्रॉब्लम करेगा व्यक्ति को। इसमें देखना जरूरी हो जाता है। अगर 11वां भाव खाली है, कोई ग्रह नहीं है वहां पे, तब व्यक्ति किसी तरह से निकल आएगा। अगर 11वें भाव में कोई ग्रह है, तब व्यक्ति को प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। और इस केस में अगर मंगल खराब है, तो उपाय मंगल देव के भी किए जाएंगे, यानी कि गरीब लोगों को मीठा भोजन दान करना, हनुमान जी की पूजा करना। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको कुछ मीठा भोजन चढ़ावे में दीजिए। ओम बमाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए। यदि बुध की डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में हो, तब हमें कुंडली में देखना है राहु देवता कहां पर विराजमान है। जहां भी राहु होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे, और राहु की कोई और राशि नहीं हो सकती। तो इस वीडियो में एनालिसिस यहीं तक किया जा सकता है। अगर यह राहु की पोजीशन खराब है और रिजल्ट खराब आ रहे हैं, उस केस में राहु के उपाय भी किए जाएंगे, और राहु केतु दोनों के लिए ही हम कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। और राहु की पोजीशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या दान करना है, हमने जौ फेंकना नदी में, या हमने बादाम दान करना है इत्यादि, जो भी स्पेसिफिक उपाय होते हैं वो कुंडली में राहु की पोजीशनिंग के हिसाब से किए जाएंगे। यदि बुध की डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में हुई, तब हमने कुंडली में बृहस्पति को देखना है। बृहस्पति जहां भी होंगे वहां के रिजल्ट आएंगे। साथ में बृहस्पति इस कुंडली के अंदर दूसरे भाव के और 5वें भाव के मालिक होते हैं, यानी कि धन भाव और संतान भाव, दोनों भाव अच्छे होते हैं। तो अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हुई, तो ये दशांतर दशा बहुत अच्छी जाने की उम्मीद हो जाती है। यानी कि दूसरे भाव से दूसरा भाव अगर खाली है या बृहस्पति वहां पर बैठे हैं, तो व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी, परिवार के रिगार्डिंग अच्छी न्यूज मिलेगी, खाने पीने को अच्छा मिलता रहेगा। अगर 5वां भाव खाली है या बृहस्पति 5वें भाव में बैठे हैं, उस केस में इस दशांतर दशा में व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी, व्यक्ति का प्रेम संबंध होगा, व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। व्यक्ति कला के क्षेत्र में हो सकता है, या स्पोर्ट्स के क्षेत्र से किसी तरह जुड़ा हुआ काम कर रहा हो, ऐसा हो सकता है। अगर दूसरा और 5वां दोनों ही भाव खाली हुए, तो संतान प्राप्ति का योग बहुत ताकतवर हो जाएगा। अब इस केस में जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, पहला तो बृहस्पति पे डिपेंड करेंगे। तो यदि खराब रिजल्ट्स आ रहे हैं, बृहस्पति की कंडीशन खराब है, तो बृहस्पति के उपाय भी किए जाएंगे। यानी कि ब्राह्मणों को, टीचर, पुजारी जितने होते हैं, इनको हम कुछ खाने के लिए देते रहें, या छोटा मोटा दान इनको देते रहें। पीपल के पेड़ को हम पानी देते रहें। ओम बृहस्पताय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। इस केस में अच्छा रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा तब हो जाती है
जब 4, 8 और 12 नंबर की राशि जो हमने जन्म कुंडली में देखी थी, उनमें किसी न किसी में कोई ग्रह हो 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री के बीच में। अगर वहाँ ग्रह नहीं है, तब बुध अपने अष्टम भाव के प्रभाव दे सकते हैं और इन सब अच्छे रिजल्ट्स में कमी कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट में हम डिग्रीज़ को डिवाइड करते हैं बुध की। इसके बाद बुध के अपने उपाय क्या होते हैं? इस बुध के साथ व्यक्ति को अपने घर की छत पर बारिश का पानी बर्तन में रख लेना चाहिए। कितना भी पानी रख सकते हैं, किसी भी बर्तन में रख सकते हैं। क्वांटिटी और साइज़ बर्तन का और किस मेटल का बना हो वो नहीं दिया हुआ, कैसे में भी रख सकते हैं। मगर बारिश का पानी हर जगह मिलता नहीं है और हर एक व्यक्ति के घर में छत नहीं होती, क्योंकि हम लोगों में से कई लोग फ्लैट्स में रह रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को छत पे पानी की जगह दूध रख लेना चाहिए और अगर छत नहीं है, उस केस में पक्षियों को खुले मैदान में दाना दीजिए। ओम बुद्धाय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए और दुर्गा माता की पूजा करिए। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी कुंडली से मैच कर लिया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।